इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के भूगोल के बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं, जिसमें 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे और उनमें से केवल आपको चुन करके 35 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। तो इसको पूरा अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और यही सब आएगा। इसमें सभी 1 से 70 तक प्रश्न दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलन सी सैंपल ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक भूगोल का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में। कृषि भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक भूगोल। फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व एशिया। चलिए ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैक्षणिक सुविधाएं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया में। फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 से 59 वर्ष। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान के। फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व में निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदिम निर्वाह कृषि। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सहकारी कृषि अधिक सफल रही। सहकारी कृषि अधिक सफल रही तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कोको किस प्रकार की कृषि की उपज है। कोको किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोपण कृषि का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। कपास जो है वो रोपण फसल है। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मछली पकड़ना। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नमक। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाख उद्योग। चलिए फिर इनमें से 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वविद्यालय शिक्षण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक पंचम क्रियाकलाप है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायस्रोतन। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न में दिया है कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन साधन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
25 नंबर क्वेश्चन में है कि बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग से। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम का। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक सदस्य है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, साप्टा का। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यूरोपीय संघ यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल्स में। चलिए फिर आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक पतन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन नगरीय अधिवासों से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीयक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीढ़ीनुमा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है, निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैनबरा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिर 34 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आस्ट्रिक। चलिए फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुरुष प्रवास की मुख्य धारा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण नगरीय से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 40 में कि मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्न में से कौन सी कोटि थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 129। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप की। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन गैरिसन नगर है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। चलिए फिर 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन खनन नगर है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रानीगंज। फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्यान्न उत्पादन से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूट। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन कॉफ़ी उत्पादक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। चलिए फिर 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत भूमि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, NH-44। उनको देखते हैं कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। आगे वाला फिर प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु संरक्षण से और जल संरक्षण से।
चलिए फिर 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। भंडारा मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर में। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें काकरपार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्तर पूर्व रेल मंडल का मुख्यालय है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। फिर 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 में। या नई औद्योगिक नीति बोले या नई आर्थिक नीति। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत की गई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में। चलिए फिर 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध पोताश्रय है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। चलिए फिर 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कांदला पत्तन अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। चलिए फिर 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन कि ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनको आप देख लीजिएगा, ये बिल्कुल एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं।